జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లి పట్టణంలో 75వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభ సందర్భంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పిలుపులో భాగంగా మెట్పల్లిలో ముస్లిం ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పాత బస్టాండ్లోని బిస్మిల్లా మస్జిద్ నుండి బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా పలువురు ముస్లిం మత పెద్దలు మాట్లాడుతూ దాదాపు 200 సంవత్సరాలు బ్రిటిష్ వారి చేతిలో బందీగా ఉన్న భారతదేశం కోసం అన్ని మతాల వారు కలిసికట్టుగా దాదాపు 9 లక్షల మంది బలిదానాలు ఇవ్వడం జరిగిందన్నారు। ఇందులో సుమారుగా 5 లక్షల ముస్లిం త్యాగవీరులు ఉన్నారని ఈ సందర్భంగా వారిని స్మరించుకోవడం జరిగిందన్నారు। ఈ కార్యక్రమంలో మస్జిద్ టౌన్ ప్రెసిడెంట్ షేక్ వకీల్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ మొహమ్మద్ వకీల్ యువకులు పాల్గొన్నారు। अमृत महोत्सव के मनाने का ऐलान किया गया और हर घर तिरंगे का मूवमेंट चल रहा है। आज नौजवाना ने मेटपल्ली और मुसलमाना ने मेटपल्ली की जानिब से मेटपल्ली में यानी आज 14 अगस्त को बड़े पैमाने पर एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में हमारे नौजवानों ने देश के तिरंगे के साथ, झंडे के साथ रैली निकाली और वतन से अपनी मोहब्बत और वतन से अपनी अटूट वाबस्तगी का उन्होंने इसमें मुजाहरा किया। इस देश को जबकि 14 अगस्त की नाइट में 1947 में ये देश हमारा आज़ाद हुआ था, उससे पहले अंग्रेज़ ने इस देश के लोगों को ग़ुलाम बनाया और अंग्रेज़ भारत देश को बर्ड ऑफ मनी कहते थे, सोने की चिड़िया कहते थे। उन्होंने यहाँ के लोगों को बहुत लूटा। यहाँ के देशवासियों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में 200 ईयर्स तक, 200 साल तक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ स्ट्रगल किया और 9 लाख से ज़्यादा लोग उसके अंदर मरे हैं। W. हंटर एक हिस्टोरियन है अंग्रेज़, वो लिखता है कि देश की आज़ादी में 5 लाख मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, जिनमें 55,000 उलमा। 1857 से 100 ईयर बिफोर 1757 में भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में जंग लड़ी गई थी कलकत्ता मुर्शिदाबाद में नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा। फिर 1799 के लड़ी और 1831 में, 1834 में, 1857 में, 1864 में, 1867 में जंगें लड़ी गई। फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सामने आई, फिर महात्मा गांधी जी सामने आए और इन सारे लोगों के नेतृत्व में और इन सारे लोगों की निगरानी में देश के लिए स्ट्रगल किया गया। 1944 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक। उससे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चला था। तो इस तरीके से 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी के बाद जो सबसे है एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी और देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ का भाईचारगी, यहाँ का इत्तेहाद, यहाँ की मोहब्बत है और सबके लिए इक्वालिटी है और कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबर के हक़ देता है। इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। मैन पावर के एतबार से हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाकर आज भी हम फर्स्ट है, आगे भी हम साइंस में, टेक्नोलॉजी में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हर चीज़ में हम आगे जा सकेंगे।